हाय दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स में क्या डिफरेंस है और हम कहाँ पर यूज करते हैं, कि इसका पर्पज़ क्या होता है और क्यों करते हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे हमें वीबीए की एडिटर विंडो पे जाना है, तो कैसे हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। Alt+F11 किया तो हम इस तरह की विंडो पे आ गए। हमने यहाँ पर मॉड्यूल्स क्रिएट कर रखे हैं, जिससे पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो बना रखी है उसमें मैंने ये सारा चीज़ें बताई है कि मॉड्यूल्स कैसे कहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में इंसर्ट मॉड्यूल फॉर्म्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है वो भी मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर या मैसेज, सबसे पहले मैसेज बॉक्स के बारे में बताता हूँ। तो मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स, मैंने यहाँ पर उसका जो प्रॉम्प्ट होता है वो वहाँ पर जहाँ पर अपना मैसेज लिखना है, जो कस्टमाइज मैसेज लिखना है, जैसे हेलो, यहाँ पर डालना है हेलो हाउ आर यू। तो मैंने यहाँ पर ये मैसेज लिख दिया। तो मैसेज लिखने के बाद में जब हम इसका बाकी का क्राइटेरिया पर कोमा एंटर करेंगे, कोमा एंटर करने के बाद में इस तरह के ये ऑप्शन आएंगे। जैसे वीबी अबाउट का कुछ होता है, वीबी एप्लीकेशन मोड, वीबी क्रिटिकल, क्रिटिकल का जो साइन बनाया जाता है उसका होता है, वीबी डिफ़ॉल्ट बटन 1, वीबी इंफॉर्मेशन, वीबी बॉक्स राइट, और जो इम्पोर्टेंट बटन्स होते हैं जैसे ओके और कैंसिल। जैसे मैसेज बॉक्स में एक साइड में ओके होता है और एक साइड में कैंसिल होता है, तो वो आ जाएगा। ओके ओनली मीन्स कि ओनली सिर्फ ओके का बटन ही दिखाई देगा। और वी बी क्वेश्चन का वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वी बी रीट्राई कैंसल, कैंसल बटन दिखेगा और रीट्राई के लिए आएगा। येस और नो, और येस नो कैंसिल, ये तीनों बटन आ जाएंगे। तो इस तरह हम इन बटन को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ वी ओके। और इसके बाद आता है कि जो मैसेज बॉक्स के ऊपर जो टाइटल आएगा उसमें क्या लिखना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पर ये करा। मैं अब इस मॉड्यूल में जो कोड लिखा है, इस प्रोसीजर में लिखा है, तो उसको रन करता हूँ। रन करने के बाद में मैसेज बॉक्स इस तरह दिखेगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 मिनट, ओके। तो जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये टाइटल में आ गया है, और हेलो और यू जो इसका मैसेज है वो यहाँ पर आ गया है। और हमने किया था ओके और कैंसिल, तो ये दोनों बटन आ गए हैं। तो इसी तरह हम यस नो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोमा डालेंगे, वी भी यस और नो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ इसको दोबारा। तो ये मैसेज आ गया है, इंट्रोडक्शन हेलो हाउ आर यू, और यस और नो के बटन आ गए हैं। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। या जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो वी बी क्रिटिकल का भी मैसेज इस तरह का साइन बन के आ जाएगा। तो जैसे रन करते हैं तो इस तरह का ये क्रिटिकल का ये मैसेज आ जाएगा यहाँ पर। आई थिंक ये कुछ स्लो चल रहा है सिस्टम। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल का 1 मिनट, ये कुछ हैंग हो गया है। इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। तो ये इस तरह मैसेज आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, और ये क्रिटिकल का साइन बन के आ जाएगा और ओके। और ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं वी बी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर डालेंगे वी बी इंफॉर्मेशन,
और जैसे यहाँ पर इसको रन करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ये कुछ टाइम ले रहा है, तो इसको ये इस तरह इंफॉर्मेशन वाला सिंबल बन के आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन टाइप का। तो इस तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे देखते हैं अभी ये आ गया है या नहीं आया। आई थिंक लॉन्ग वेट। तो ये इस तरह का सिंबल बन के आ जाएगा और ये ओके बटन आ जाएगा। और सपोज करते हैं कि जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन का भी साइन आ जाए और यस नो भी लिखा आ जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस यूज कर लेंगे, प्लस वी बी, यस और नो। यस और नो वाले बटन भी आने चाहिए और क्रिटिकल का बटन भी आना चाहिए। तो हम इस तरह यूज कर लेंगे इसका। तो जैसे यहाँ पर रन करते हैं तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा। तो इसमें ये इस तरह मैसेज बॉक्स, तो ये मैसेज दिखाने के लिए यूज होता है मैसेज बॉक्स। और इनपुट बॉक्स जो होता है इन वैल्यू को इनपुट लेने के लिए होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे यस और नो ये बटन आगे हैं और ये इस तरह यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे हम यूज़र से इनपुट वैल्यू लेंगे, जैसे कि मुझे करना है ए और बी का सम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ए के अंदर हमने इनपुट बॉक्स बनाया। इनपुट बॉक्स के अंदर हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया। प्रॉम्प्ट में ये लिखा होगा एंटर ए वैल्यू, और इसमें कुछ टाइटल देना है तो टाइटल दे सकते हैं, ए वैल्यू। ये हो गया। ऐसे ही हम बी के लिए कर लेते हैं। ऐसे हमने बी के अंदर वैल्यू ले ली है, यहाँ पर बी कर देते हैं और यहाँ पर भी हम बी कर देते हैं। और यहाँ पर ए और बी वेरिएबल जो है इनको डिक्लेयर कर लेते हैं, ए कोमा एंड बी एज ए इंटीजर। अब हम इस तरह भी हम कोमा डाल के भी मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं यदि वो सेम टाइप का डेटा टाइप है इसका। तो जैसे यहाँ पर हमने ये ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि सी वेरिएबल के अंदर हम ए प्लस बी करा देंगे। तो अब यहाँ पर एक सी वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब ये कर लिया, तो अब सी का रिजल्ट इसमें दिखाना है मैसेज बॉक्स में। तो यहाँ पर हमने डाल दिया टोटल वैल्यू इज़, ये डाल दिया, स्पेस डाल दिया। स्पेस डालने के बाद में हमें सी की वैल्यू दिखानी है, तो हम इसको %, ये एंड वाला जो साइन है यूज कर लेंगे और सी टाइप कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या करेगा कि इस पार्ट को और ये वाला जो एंड यूज किया हमने, ये इसको और इसको दोनों को जोड़ देगा। और जोड़ने के बाद में मतलब इनका तो टोटल करेगा, पर इनको इसको स्ट्रिंग के साथ कंबाइन कर देगा। तो जैसे अब हम रन करते हैं, अब देखो हमारे से ये पूछेगा, ये टाइटल दिया था हमने, यहाँ पर लिखा था एंटर वैल्यू। अब यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी है इसकी 10। ओके, अब ये बी की वैल्यू को कंफर्म करेगा। यहाँ पर हमने दे दिया 20, यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने पे हमारा जो मैसेज बॉक्स के थ्रू रिज़ल्ट आना है वो रिज़ल्ट यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे टोटल वैल्यू इज़ 10 + 20 आना चाहिए था, ये 30 रिज़ल्ट आना चाहिए था, बट ये 30 रिज़ल्ट आया नहीं है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या रही है। तो जो इसने ये रिज़ल्ट दिया है तो ये एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुआ है इसमें। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा का कन्वर्जन करना पड़ेगा। सपोज़ इस मैसेज बॉक्स से क्या आया है,
ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा आया, तो वो स्ट्रिंग दोनों को जोड़ तो दिया उसने, पर वो गलत तरीके से। तो यहाँ पर लगाएंगे हम सी इंट और यहाँ पर भी सी इंट लगा देंगे। तो अब ये क्या करेगा कि जो इससे वैल्यू आई है वो एज ए हमें रिसीव हो रही है स्ट्रिंग में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। सी इंट कन्वर्जन करते हैं तो इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्जन इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी। कन्वर्जन जैसे सी इंट करना है, सी str करना है, str मीन्स स्ट्रिंग के लिए करना है, सी डेट करना है, डेट के लिए सी बुलियन टाइप की वैल्यू को करना है, तो वो इस तरह हम करा सकते हैं। रन करेंगे, यहाँ पर 10 वैल्यू दी, ओके। यहाँ पर b की वैल्यू 20 कर दी, ओके। तो यहाँ रिजल्ट आ जाना चाहिए अब। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 1 मिनट इसका रिजल्ट देखो। अब ये एक्यूरेट रिजल्ट आया, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही प्लस होगी और स्ट्रिंग वाली वैल्यू प्लस नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो रिजल्ट गलत आ रहा था। ठीक है, हम इससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये इस तरह हम इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स को यूज करते हैं। तो इनपुट वैल्यू लेने के लिए इनपुट वैल्यू लेने के लिए इनपुट बॉक्स यूज करते हैं। उसमें प्रॉम्प्ट यूज कर लेंगे, उसका टाइटल दे देंगे और उससे जो वैल्यू आएगी वो किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद में उसको जो फर्दर अपने अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कराना है या वो सब चीज़ें करा सकते हैं। ऐसे हम डिक्लेयर करा सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल को। तो वेरिएबल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो जो मेरी उससे पहले वीडियो है उसमें जाके देख लेना, और ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स का यूज़ है। और इससे भी एडवांस लेवल पे जब हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे, लार्ज डेटा पे वर्क करेंगे, तो मैं ये सारे और भी एडवांस लेवल पे आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ पर मैसेज बॉक्स की यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आगे यूज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं ये भी बता देता हूँ कि मैसेज बॉक्स को एक दूसरे तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कन्फर्मेशन का मतलब करने का क्या है कि इफ़ मैसेज MSG बॉक्स, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट में आर यू वांट टू ऐड वैल्यू, तो यहाँ पर हम कस्टमर से पूछेंगे कि वो यस और नो में आंसर दे, तो उससे कंफर्म करेंगे वी यस और नो, और टाइटल यहाँ पर डाल दिया कंफर्म और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में हमें यूज़र के एंड से वी यस मिलता है, तो ये वाली फंक्शनलिटी रन करेगी, अदरवाइज़ नहीं करने की। इससे पहले मैंने जो इफ़ की वीडियो बनाई है उसमें आप जाके इस तरह के इफ़ को कैसे डिक्लेयर करना है, ये एक्सप्रेशन है इसका और ये इसके इक्वल टू है, तो तब ये कंफर्म करेगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, एक बार रन और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डाला 50, ओके। यहाँ पर मैंने डाला 60, यहाँ पर ओके कर दिया। तो ये कंफर्म का मैसेज कंफर्म का आया है। अब ये पूछ रहा है कि आर यू वांट टू ऐड वैल्यू, मैं इसको यस करूँगा तो जो ऐड वैल्यू ऐड करेगा, अदरवाइज़ नहीं करने का। नो कर दिया तो एग्ज़िट हो जाएगा इससे। तो यस करते हैं, तो यस करने के बाद में वो ऐड हो गया और उससे जो मैसेज था वो पॉपुलेट होकर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह हम इनपुट बॉक्स और मैं इस तरह का हम ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मोर
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि वीबीए में कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। वीबीए जैसे आप कर लोगे, एडवांस लेवल पे कर लोगे, तो उससे आपकी जो करंट जॉब है, करंट जॉब में आपको बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस इंक्रीमेंट भी मिलेगा। आपको अच्छा हाइक मिल जाएगा, अच्छी सैलरी मिल जाएगी इसको करने के बाद में। वंस अगेन थैंक यू।